जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी के विषय सामान्य हिंदी का अध्याय 3 नीति के दोहे, जिसके कवि हैं रहीम। इसके पूर्व में हमने 2 खंड पढ़ लिए हैं। आज हम इसका तृतीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रही मां मथे न माखन होय, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे तो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, ज्यों रहीम भय घोर, रही मां ज्यों रहीम भय घोर, मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करी, तऊ पावने नाम, रही मां तऊ पावने नाम, मान सहित विष खाय के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस, रही मां राहु कटायो शीस, रही मन जिह्वा पावरी, कही गई स्वर्ग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खाय कपाल, रही मां जूती खाय कपाल, अमृत ऐसे वचन में, रही मन रिस की कास, जो जैसे मिसरी भुनेगी, नीरस मास की मास, रही मां नीरस मास की मास। एक बार इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। पद, पद यानी प्रतिष्ठा। तव यानी फिर भी। बावने यानी होना, जिसका कद छोटा होता है। शंभु भगवान शिव को कहते हैं। बावरी यानी मूर्ख या पागल। सर्ग पताल अर्थात अनुचित बातें। कपाल यानी सिर। अमृत ऐसे यानी अमृत से या अमृत के समान मधुर। रिस अर्थात क्रोध। घास अर्थात गांठ। नीरस अर्थात रसहीन। आइए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रथम पद में कवि कह रहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय,
आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वापस दोबारा उसे सुधारा नहीं जा सकता, भले ही इसके लिए कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी यत्न कर ले, एक बार कोई बात बिगड़ गई तो वापस उसे सुधारा नहीं जा सकता। रहीम न फाटे दूध को मथे न माखन होए। आगे रहीमदास जी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से यदि दूध फट जाता है और उसके बाद में यदि उसको कोई मथ कर माखन निकालने का प्रयास करेगा तो वो भले ही कितना भी उसको मथ ले, कभी उससे माखन नहीं निकलेगा। अगले पद में रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति भये धन ना रहे जो लाख करोड़। कि यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो भले ही उसके पास में कितना भी धन हो, लाखों करोड़ों रुपए भी हो, तो भी वह किसी काम नहीं आते, सब समाप्त हो जाते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं। आगे इस बात का भी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय घोर। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जब घोर होती है, प्रभात काल आता है, सूर्य उदय होता है, तब आकाश भी तारों का साथ छोड़ देता है। उसी प्रकार से विपत्ति काल में धन भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। पद यानी प्रतिष्ठा। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि आप कितना भी बड़ा काम कर लो, लेकिन यदि आपने किसी से कुछ मांगा है तो आपकी प्रतिष्ठा घट जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने 3 पांव से वसुधा नाप ली, कितना विशाल शरीर बनाया होगा, पूरी धरती को 3 पांव में नाप लिया, लेकिन उन्होंने यह धरती राजा बलि से मांगी थी, दान में मांगी थी। इस कारण आज भी हम उसे वामन कहते हैं, यानी बौना कहते हैं। भगवान के उस अवतार को बौना कहा जाता है। तो अर्थात फिर भी उन्हें बौना कहा जाता है। अगले पद में कवि कहता है मान सहित विश्व खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। यहाँ पर कवि स्वाभिमान पूर्वक जीने का संदेश देना चाहता है कि हमारा जीवन स्वाभिमान पूर्वक होना चाहिए। जिस प्रकार से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और जब हलाहल प्रकट हुआ उसमें से, तो सारे देवता दानव सब भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए। तब भगवान शिव की शरण में गए और उनकी बहुत मान मनोगार की। तब भगवान ने उस विष का पान कर लिया, अपने कंठ में उतार लिया। तब से भगवान शिव का मान पूरे संसार में अत्यधिक बढ़ गया। वे जगदीश कहलाने लगे, त्रिलोक के स्वामी बन गए भगवान। लेकिन उसी समुद्र मंथन में अमृत भी प्रकट हुआ था जो देवताओं के हिस्से आया था, लेकिन एक दानव था राहु जो वेश बदल के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और धोखे से उसने उस अमृत का पान कर लिया। तो अमृत का पान करने के पश्चात भी भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी, यानी वो बिना मान के वहां पहुंचा था, इस कारण से उसे अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। अगले पद में
गोविंदा जी कहते हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी, जिह्वा कहते हैं जीभ को, बावरी अर्थात मूर्ख। यहां पर जिह्वा का मानवीकरण हुआ है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार भी है। कहीं कहीं सर्ग पता, यहां कवि संयम से बोलने का संदेश देना चाहता है। कवि ये कहता है कि हमारी ये जो जीभ है ये अनुचित बातें बोलकर स्वयं अंदर चली जाती है, लेकिन आप तो भीतर रही जूती खात कपाल, स्वयं तो भीतर चली जाती है लेकिन उसका प्रतिफल सिर को भुगतना पड़ता है, जूते पड़ते हैं सिर पर। इसलिए हमेशा संयम पूर्वक ही बोलना चाहिए। और अगले और अंतिम पद में कवि ये कहना चाहता है कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन हंस की घास, ही अमृत ऐसे अर्थात अमृत से मधुर वचनों में यदि रस यानी क्रोध की गांठ हो, जैसे मिश्री मुंह में मिली नीरस बांस की फांस, यानी मीठे वचनों के बीच में अगर क्रोध का पुट होता है तो वह उसी प्रकार से खटकता है जैसे मिश्री की मिठास के बीच में फांस, कुछ फांस के रेशे आ जाते हैं। मधुर वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार से खटकता है जैसे मधुर मिश्री में फांस की नीरस महीन रेशे का होना। इसलिए कवि सदा मधुर वाणी में बोलने का प्रयोग संदेश देना चाहता है। यहाँ पर हमारा ये अध्याय